ग्रामीणों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को क्या-क्या लगेगा ये सब। आप लोगों को अपना खतियान हो, म्यूटेशन है, जमाबंदी का कागज़ात है या ज़मीन से जुड़ा कोई भी कागज़ात, ये सब अपना दुरुस्त करके रखेंगे। जिनके पास नहीं है वो उसको अवेलेबल करा लेंगे। और साथ में देखिए, ऐसा नहीं है कि बेतिया राज्य ज़मीन जो है, जिस तरह का लोगों के मन में डर बना हुआ है या जो भी चीज़ है ना? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सर, पूरे बिहार में लगातार जो सर्वे तो हो रहा है, हर क्षेत्रों में सर्वे हो रहा है, लेकिन हरसिद्धि प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ कि बेतिया राज का जमीन जो है पहले से भी खरीद बिक्री नहीं होता है। इस पर क्या घबराने की बात नहीं है। जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप सारा काम किया जाएगा और जो जेन्युइन है उनको तो ज़मीन मिलेगा। जिनका जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से वो ज़मीन रखे हुए हैं, उनको नहीं मिलेगा फिर वो। तो जब तक सच है तब तक हम सब हैं। आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज, हम आपके साथ सूरज कुमार। अभी हम हरसिद्धि प्रखंड के एक अधिकारी हैं जो सर्वे कर रहे हैं। पूरे बिहार में लगातार सर्वे हो रहा है, लेकिन सर्वे हो रहा है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है, कौन सा जमीन है जो आपका सरकार ले लेगी और कौन सा जमीन जो है आपका बरकरार रहेगा, और आप लोग किस तरह अपना सर्वे कराएंगे, सर से हम जानते हैं। क्योंकि हरसिद्धि प्रखंड में यही सर जो है सभी क्षेत्र में घूम घूम कर जो है जमीन का सर्वे करेंगे। सबसे पहले सर से हम जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे फर्स्ट में आप बताइए दर्शकों को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है सर्वे कराने के लिए। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं विवेक कुमार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सह शिविर प्रभारी हरसिद्धि का हूँ। ठीक है, हमारे अंतर्गत लगभग 13 मेंबर हैं जो कि निरंतर यहाँ पे जमीन सर्वे के काम में जुटे हुए हैं। जो ग्रामीण लोग हैं जिनका जमीन है, वो लोग कैसे अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट लाएगा, उन लोगों को बताइए। ग्रामीणों को घबराने की जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को क्या-क्या लगेगा ये सब। आप लोगों को अपना खतियान हो, म्यूटेशन है, जमाबंदी का कागज़ात है या ज़मीन से जुड़ा कोई भी कागज़ात, ये सब अपना दुरुस्त करके रखेंगे। जिनके पास नहीं है वो उसको अवेलेबल करा लेंगे और साथ में वंशावली बना करके रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सर्वे की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें हम लोगों का ये है कि सबसे पहले प्रपत्र 2 लिया जाएगा, जिसको कि स्वघोषणा भी कहते हैं। ये हमारे रैयत हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ साथ हम लोग वंशावली भी लेते हैं। ठीक है, वंशावली लेते हैं और दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इसका जांच किया जाता है। जांच के बाद धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता है और वो चीज़ उन लोगों को मतलब धीरे धीरे आगे चल करके खाता उन लोगों का फिर खुलेगा। देखिए सर, पूरे बिहार में लगातार तो सर्वे तो हो रहा है, हर क्षेत्रों में सर्वे हो रहा है, लेकिन हरसिद्धि प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ कि बेतिया राज का जमीन जो है पहले से भी खरीद बिक्री नहीं होता है। इस पर क्या कहिएगा, इसका क्या मैटर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बेतिया राज जमीन जो है, जिस तरह का लोगों के मन में डर बना हुआ है या जो भी चीज़ है ना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप सारा काम किया जाएगा और जो जेन्युइन है उनको तो ज़मीन मिलेगा। जिनका जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से वो ज़मीन रखे हुए हैं, उनको नहीं मिलेगा फिर वो। जी सर, और पूरे बिहार में बता दें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है और वो लोग सरकार के जमीन में रहते हैं। वो लोग को कैसा सरकार व्यवस्था करेगा। देखिए, हमारी सरकार जो है वो निरंतर गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती है और उसके थ्रू वो गरीबों को ज़मीन भी मुहैया करवाती है और कई लोगों को अलग अलग तरीके के पर्चा के माध्यम से भी ज़मीन उपलब्ध हुआ है उन लोगों को। ठीक है, तो ये सरकार का एक योजना मतलब वो चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग मान लीजिए कि अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं, है ना, जैसे कि घर बना करके बिना परमिशन के वो लोग रह रहे हैं। हाँ, जो लोग बिना मतलब परमिशन के रह रहे हैं तो ये तो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है ना। उन लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जिस तरह का भी परिस्थिति हो उन लोगों के साथ, जिसकी वजह से कुछ लोग तो सिर्फ ज़मीन को अतिक्रमण जानबूझ करके करने के लिए इस तरीके का क्षेत्र जो चयन करते हैं और करने के बाद वहाँ पे घर बसाना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में 10 तरह की बात होती है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अतिक्रमण किसी को भी किसी भी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, है ना। अगर किसी को किसी तरह का दिक्कत हो, आर्थिक रूप से दिक्कत हो या जो भी हो, तो हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। उस योजनाओं का लाभ आप लोग लें, लेकिन अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और दूसरा बात ये रहेगा सर कि हर जगह देखा जाए तो जमीन से रिलेटेड हर घर में जैसे कि विवाद रहता है, भाई और चाचा, बाबा, दादा, जो पहले पूर्वजों का जमीन है उस जमीन का जो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसका भी रसीद वसीद किसी के पास नहीं है। नहीं है तो अगर मान लीजिए किसी के पास रसीद नहीं तो कुछ दस्तावेज तो हर किसी के पास होगा, जिससे कि ये प्रमाण हो जाए कि जो ज़मीन है ना, जो ज़मीन है उनका है या उनके दादा का है, उनके परदादा का है। इस तरीके से तो कुछ होगा। हम लोगों के पास भी कुछ रिकॉर्ड है, उसे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद जो सही होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे निर्णय देंगे। और मतलब आप ये ओवरऑल जान जाइए कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से हरसिद्धि के समस्त जनता को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि जिस तरह का भी आपके अंदर घबराहट हो ज्ञान के अभाव के कारण या लोगों के दिग्भ्रमत के कारण,
तो आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास दस्तावेज है वो सारा दस्तावेज के साथ आप लोग यहाँ पे कार्यालय पहुँचे। हमारे अमीन हमेशा क्षेत्र में वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनका नंबर भी आप लोगों के पास है, कानूनगो साहब हैं, उनका भी नंबर है, मेरा भी नंबर है। लगभग सभी रैयतों के पास हमेशा कॉल आता है और उन लोगों की समस्या का निदान भी हम लोग करते हैं। उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं कि आप लोग अमीन से बात कीजिए या आप कार्यालय आइए। तो किसी भी तरीके से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के बहकावे में नहीं आना है। मतलब कि 10 तरह के लोग रहेंगे, वो बोलेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम है या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये सब चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल जिस तरह का भी डाउट हो हमारे अमीन से या आप कार्यालय में पहुँचिए, कार्यालय पहुँचिए, आपके हर समस्या का समाधान होगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा। आपके पास अगर आप लीगल हैं तो, अगर आप दूसरे की ज़मीन को हथियाना चाह रहे हैं, ठीक है, गलत तरीके से, तो वो चीज़ किसी भी तरीके से वो संभव नहीं है। आप पूरे बिहार में ये सर्वे चल रहा है, सर्वे से क्या लाभ होने वाला है सरकार? देखिए, ये जो पूरे बिहार में सर्वे चल रहा है, ये सर्वे कराने का उद्देश्य ही है सभी को सभी का जो परेशानी है उस परेशानी से मुक्ति दिलाना, है ना। जैसे कि हर बात में जमीन का हर घर में विवाद रहता है, दूसरे किसी का जमीन दूसरा कोई अपना धमकी के दम से जो है रख लिया है। हाँ, तो ये चीज़ अब तक चलते आया है, जिसकी वजह से कई जगह मारपीट हुआ, कई तरह का हानियाँ हुई हैं, जान-माल की भी हानियाँ हुई हैं। तो अब वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि देखिए ज़मीन की वजह से बहुत सारा केस ऐसा है कि जो कि लंबे समय तक पेंडिंग रहता है, वो है ना। मतलब कि जो भी रीज़न हो उसके वजह से, तो अब वो ये सब चीज़ों का मतलब एक्युमुलेशन नहीं होगा, है ना। ये सब चीज़ ज़्यादा संग्रहित नहीं होगा। जिन लोगों को भी जो समस्या है वो समस्या का समाधान होगा, है ना। तो इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी हरसिद्धि प्रखंड के तमाम जनता से हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों को कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लीगल हैं तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आपका दादा परदादा या कोई भी चीज़ का कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आपका ज़मीन कहीं से भी इधर उधर होने वाला नहीं है। सरकार अपने नियम अनुसार अच्छे से काम कर रही है और हरसिद्धि प्रखंड के हमारे साथ विवेक सर थे, जो सभी नियम प्रक्रिया को बताए कि किस प्रकार से अपना जमीन का सर्वे सफलतापूर्वक करा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम मित्रों को, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।